नमस्कार साथियों, मेरा भी भारतीय साथियों, हम जो है ज्योग्राफी का सेशन करा रहे हैं और इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो ओडोइन एप्लीकेशन पर टेस्ट हो रहा है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहे हैं और जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट आप देते हैं उनको आप अच्छा उसमें प्रदर्शन कर रहे होंगे। और साथियों, उस टेस्ट को देने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर देखें और इनको कंप्लीट देखें। साथियों, इनमें जो आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट में क्रिएट किए जाते हैं। तो साथियों, आप जो है गलत या राइट क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। साथियों, आपका जो आप स्पीडोमीटर पे चाहे आप कोई सी भी स्पीड पर आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें और बीच में वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि साथियों पता नहीं होता कि आप हम जो है वीडियो में आपको कब कौन सी बात ऐड कर दे। तो आप वीडियो को जहाँ पर कट कर देते हो, क्या पता वहाँ पर ही वो आपको कोई बात इंपॉर्टेंट वाली या क्वेश्चन वाली कही गई हो। तो साथियों, आप वीडियो को कहीं पर भी कट मत किया करो और शुरू से लेकर वीडियो एंड तक देखा करो। तो साथियों, चलो हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और पडोइन एप्लीकेशन पर जो है वो कुछ कार्य चल रहा है, तो वो उम्मीद है कि 1-2 दिन में बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। तो जिन भी साथियों को ज्वाइन नहीं हो पाया, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए हमें खेद है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी कुछ ही टाइम में सॉल्व हो जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो थ्योरी है उस पर चर्चा कर लेते हैं और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो साथियों, आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और इस पर जो ईमेल आपको बताई गई है उस पर भी आप अपनी समस्या को कोई भी क्वेश्चन हो उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमने पिछली वीडियो में भौतिक स्वरूप के बारे में जानने से पहले भारत के जो है कुछ बेसिक जानकारी की ली थी, मतलब उसमें कुछ भारत का क्षेत्रफल वगैरह और जो सामान्य जानकारी होती है वो हमने उसमें ली थी। तो साथियों, आज जो है हम भारत का भौतिक स्वरूप जानने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ से अपन को जानना होगा कि भौतिक क्या होता है। भारत का भौतिक स्वरूप, तो यहाँ हेडिंग जो है उसमें अपने आप में एक जो है बेसिक नॉलेज छिपी हुई है कि भौतिक स्वरूप का मतलब क्या है। जो भौतिक स्वरूप है इसमें जो है वो पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पठार, ये दर्रे और ये जितने भी हिमालय जो ये भी श्रृंखलाएं हैं, ये ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम भारत के बारे में ये जो पर्वत, पठार, ये मैदान, इनके बारे में जानेंगे। और एक होता है साथियों भारत का राजनीतिक स्वरूप। तो भारत के राजनीतिक स्वरूप में जो है वो हम राज्यों के बारे में पढ़ते हैं कि राज्यों कितने राज्यों में बँटा हुआ है, कहाँ के कौन सी सरकार है और कौन सी राजधानी, देश विदेश की खबरों की हम राजनीतिक स्वरूप में चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, हम आज भौतिक स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं और धीरे धीरे हम सारे स्वरूपों को कवर कर लेंगे। तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। तो साथियों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 10.7% उसका 32,27,263 वर्ग किलोमीटर का 10.7% हम निकालेंगे तो उतना जो हमें क्षेत्रफल मिलेगा वर्ग किलोमीटर में, उस पर उच्च पर्वत श्रेणियां मिलेगी, जिनकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। यानी कि जो उनकी ऊंचाई है वो समुद्र तल जो है, यानी कि जो समुद्र नीचे जितना गहरा है, मतलब हमारे हम रहते हैं उससे भी जो समुद्र नीचे होता है उससे नीचे से, और जो जितनी पहाड़ों की यानी कि जो पर्वत हैं उनकी श्रेणियां जो हैं उनकी ऊंचाई वहां तक जो नापी गई वो 2135 मीटर के बताई गई है, आसपास बताई गई है। तो और उससे अधिक भी हो सकती है, ऐसा हमारे जो भूवैज्ञानिक है उनका मानना है। तो 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पहाड़ियों में जो 18.6% है वो भूभाग पर फैली है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। यानी कि जो 43% भूभाग है जो हमारे भारत का, उस पर जो विस्तृत मैदान है उनका विस्तार है। तो चलिए साथियों, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हम जो है वो जो प्रादेशिक विभाजन में हम जो ये 4 भागों में से बाँटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो साथियों, ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो इनकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पंजाब हिमालय है
उसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और ये जो है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। तो साथियों हिमालय हिमालय जैसा कि आप पता है कि नेपाल हिमाचल प्रदेश से नेपाल होता हुआ और सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तरफ ही हमारा हिमालय जाता है। और ये हिमालय जो है ये पहले एक मतलब आप मान सकते हैं कि एक समुद्र के रूप में था, लेकिन बाद में ये जो है वो जो पृथ्वी का अंदर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो जब ऊपर की तरफ आता है यानी तो वो पहाड़ियों का पर्वतों का निर्माण करता है। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके अंतर्गत पंजाब हिमालय है, इसको बांटा गया है। और पंजाब हिमालय जो है वो 560 किलोमीटर लंबा है और सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में है। और कुमायूं हिमालय जो है वो 320 किलोमीटर लंबा है और ये जो है वो सतलज और काली नदियों के मध्य में स्थित है कुमायूं हिमालय। और इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर तो लंबा है और काली और तीस्ता नदियों के मध्य में है। तो नेपाल हिमालय हो गया और असम हिमालय जो है वो 720 किलोमीटर लंबा है और तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य में है। तो साथियों ये जो चार हिमालय है ये आपको मैंने बता दिए हैं और इनकी लंबाई आप याद रखना। और जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपको एक क्वेश्चन जो है वो इस थ्योरी में से देखने को मिल जाएगा। जैसा कि कुछ भी बन सकता है कि जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है या फिर यहाँ से जो 305 मीटर से 2135 मीटर से ऊंचाई वाली पहाड़ियों का कितना परसेंट भूभाग फैली है। तो साथियों आप इसे याद कर लेना, इसको वीडियो को देखते समय ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है इनमें जो हिमालय दिए गए हैं इनकी एक लंबाई में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं और आगे अपन चर्चा कर लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक स्वरूप साथियों मैंने जैसे पहले आपको बताया कि भौतिक स्वरूप जो है उसके आधार पर ना कि ये राजनीतिक। तो भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय मैदान। तो जैसे पहला भाग उत्तरी पर्वतीय मैदान, तो साथियों हमें जानना होगा कि उत्तरी पर्वतीय मैदान क्या होता है। तो साथियों उत्तरी पर्वतीय मैदान जो होता है उसमें जो हमारा भारत है उसमें जो उत्तर दिशा है वहाँ पर जो पर्वतों का क्षेत्र जो है और तो उसे नाम दिया गया है उत्तरी पर्वतीय मैदान। और विशाल मैदान जहाँ पर भी जैसे मैदान पाए जाते हैं जहाँ पर जो सबसे विशाल मैदान है और जो उसे धरातल के स्वरूप में बांटा गया है। और तीसरा जो है वो प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें मैदान भी आ गया है और पर्वतीय क्षेत्र भी आ गया है और अब प्रायद्वीपीय पठार भी आ गया है। और चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो साथियों मरुस्थलीय क्षेत्र भी एक जो है वो धरातल के स्वरूप और भौतिक रचना का ही पार्ट है जो कि अपने राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। और एक समुद्र तटीय मैदान यानी कि जहाँ पर मरुस्थल है जैसे वहाँ पर मिट्टी की अधिकता वहाँ पर पानी की समस्या देखने को मिलती है, वैसे ही समुद्र में वहाँ पर जमीन का क्षेत्रफल कम होता है, वहाँ मतलब कम देखने को मिलती है और वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी एक भौतिक स्वरूप का ही भाग है। तो समुद्र तटीय मैदान भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये 5 भागों में भौतिक रचना पर और धरातल के स्वरूप के अनुसार इन्हें बांटा गया है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज यहाँ जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ तिथिस तिथिस है सागर साथी तिथिस है। ये थोड़ी टिविस नहीं है तिथिस है नामक उतला समुद्र था। तो जो हिमालय आपको मैंने बताया वो जो है मैंने बताया था कि पहले भी कि समुद्र का ही भाग था। और जो समुद्र होता है तो वो एक उसे वो समुद्र था उसे एक नाम दिया गया जिसका नाम टिथिस सागर था। जो वो टिथिस सागर जो है वो जब ऊपर की ओर अपना उसने प्रकोप दिखाया तो वो एक हिमालय का भाग बन गया और वहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। और ये साथियों हिमालय पहाड़ जो है वो आज भी बढ़ रहा है, ये अभी रुका नहीं है, ये निरंतर हर वर्ष कुछ सेंटीमीटर खिसक रहा है और ये अपना विस्तार बढ़ा रहा है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए और उन्हें और उसी के अनुसार हमें आज पता चलता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो उनमें एक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी का भी आता है। तो ये सिद्धांत जो है वो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया। तो
यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आप यहाँ से याद रखना कि जैसे कोई सा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथियों आप वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखोगे, तो आपको क्वेश्चन ये इसी में से देखने को मिल जाएंगे, और आपको ऐसे कोई वो दिक्कत नहीं रहेगी कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। साथियों, यही हमारा एक वो होता है कि आप हमें सपोर्ट दिखाएंगे, तो वो उससे हमें एक मोटिवेशन सब मिलता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।